न्यूज़ हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैकेनिक्स एंड मैथमेटिक्स, एथिक्स, रिकेट्स एंड बिलियर्ड्स, ड्राफ्ट्स, इनिंग एट्सेट्रा। सो गाइज यहाँ पे मैं आज आपको बताती हूँ कि जैसे हमने अब ये सारे अगर कोई रीड आउट करेगा, कोई भी स्टूडेंट होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या समझेगा कि ये प्लूरल फॉर्म में, बट इसका ये इनका एक सिंगुलर मीन है। ये बात ये मोस्ट ऑफ टाइम हम ये एरर करते हैं। सो ये गाइस एस लगा है, एक न्यूज़ में, इकोनॉमिक्स में एस लगा है, तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म लग रहा है, बट यहाँ पे हमेशा ये हेल्पिंग वर्ब हम सिंगुलर ही यूज़ करेंगे। इकोनॉमिक्स हो गया। अब जैसे मैंने बोला मैथमेटिक्स इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब मैथमेटिक्स में सिंपल एक सब्जेक्ट की बात हो रही है, एस लगा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मैथमेटिक्स आर बोलेंगे, मैथमेटिक्स इज, इट विल बी मैथमेटिक्स इज। सो गाइस गॉट इट। एंड इट वॉज रियली अ गुड इनिंग्स। इनिंग्स इन द सेंस इनिंग नहीं होगा, इट विल बी इनिंग्स। ओके, सो यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन वी हैव यूज्ड, सो गॉट इट। एंड नेक्स्ट वन इज रूल। some noun look singular but have plural meaning, a plural verb is used with them। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ नाउन्स ऐसी भी होती हैं जहाँ पे सिंगुलर दिखती हैं बट उनका अपना मीनिंग क्या होता है, प्लूरल मीनिंग होता है। लाइक इन्फेंट्री, दिस वन, चिल्ड्रन, कैटल, कैलबरी एंड पोल्ट्री, पिसेंट्री एंड जेंट्री एंड पोलिस एंड क्लैगरी, ओके, क्लैगी एट्सेट्रा। सो गॉट इट गाइज। ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे। अब हम इनसे जो बने वाले सेंटेंस में एरर होती है उसके बारे में लर्न करेंगे। सो सेकेंड, दिस वन, चिल्ड्रन, लुक एट हियर, चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन इज अ चिल्ड्रन आर डांसिंग ऑन द फ्लोर। अब चिल्ड्रन के साथ हम इस तो यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज चिल्ड्रन इन द सेंस बच्चे। अब बच्चा एक तो होगा नहीं, बहुत सारे बच्चे। अगर सिंगुलर में बोलेंगे चाइल्ड एंड चिल्ड्रन, इट विल बी प्लूरल फॉर्म। ओके, एंड पीपल आर नॉट अलाउ, पीपल इज कभी नहीं होता, इट विल बी पीपल आर। ओके, एंड पुलिस इज नहीं होता, पुलिस आर होता है। गॉट इट। ये मेनली मैंने एग्जाम्स में देखा है, जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं या 8, 9, 10th की जो ग्रामर की इंग्लिश की बुक होती है उसमें इस टाइप की एरर्स आपको देखने को मिलती है। बट गाइज यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है कि पुलिस के साथ हमेशा हम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, मतलब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। सो गॉट इट गाइज। एंड नेक्स्ट इज द रूल्स ऑफ यूजिंग अपोस्ट्रोफी एस। अब हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं इस बारे में भी आपको जानना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अपोस्ट्रोफी एस की नॉर्मल सी कॉमन सी मिस्टेक हम एस यूज देखते ही रहते हैं। सो राधाज बुक, राधा की बुक। अब राधा इज अ सिंगुलर पर्सन, सो सिंगुलर नंबर। अब राधा की बुक। एंड कविताज पैट एंड कैट्स होम। अब ये सब सिंगुलर में थे और हमने यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया। गॉट इट। एंड नेक्स्ट फॉर प्लूरल नाउन्स, अब यहाँ पे प्लूरल में चिल्ड्रंस आ जाएगा, पीपल्स आ जाएगा। सो प्लूरल नाउन्स एट अपोस्ट्रोफी एस एट द एंड। यहाँ पे हम कैसे चिल्ड्रंस में करेंगे और यहाँ पे पीपल्स वोट में करेंगे। ओके, लोगों के वोट हो गए और चिल्ड्रंस का स्कूल हो गया। सो गॉट इट गाइज। नेक्स्ट वन इज फॉर प्लूरल नाउन्स विच एंड विद एस एट अपोस्ट्रोफी एस। अब जो प्लूरल नाउन्स होते हैं उनमें हम एंड एस, जैसे प्लूरल मैंने गर्ल्स हॉस्टल। अगर मुझे एक लड़की का बोलना था सो आई विल से गर्ल्स हॉस्टल। ओके, अब मुझे यहाँ एक लड़की का हो गया, अब मुझे बताना है गर्ल्स का हॉस्टल, तो पहले मैंने गर्ल्स किया, उसके बाद अपोस्ट्रोफी एस लगाऊंगी, देन हॉस्टल। गॉट इट। एंड स्टूडेंट्स मैश, गॉट इट। एंड किड्स स्कूल। ओके, सो इट विल बी। एंड नेक्स्ट वन इज, जैसे मैंने रीड आउट किया था, जैसे फॉर जॉइंट पोजेशंस एड अपोस्ट्रोफी एस एट द एंड ऑफ द लास्ट वर्ड। सो गाइज, श्याम एंड राधाज हाउस। अब हाउस एक है, उसके बारे में बात हो रही है कि श्याम का और राधा का एक ही घर है। ओके, यहाँ पे दोनों का पोजीशन एक हाउस को लेके है। बट यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल इफ आई चेक, लाइक टीचर एंड स्टूडेंट, टीचर एंड स्टूडेंट्स रिलेशन। अब मैंने जैसे बोला टीचर का और स्टूडेंट का जो रिलेशन है वो एक ही है। ओके, एक टीचर है, एक स्टूडेंट है, उनका रिलेशन। ओके, अब मैंने बोला लाइक नेक्स्ट वन फॉर इंडिविजुअल एज यू नो, individual possessions over different objects at apostrophe s with all the words like
जैसे मैंने बोला श्याम्स एंड राधास हाउसेस, अब यहाँ पे क्या है, श्याम अलग है, श्याम का घर अलग है, देन राधा का घर अलग है, तो दोनों के डिफरेंट घर हो जाएंगे। देन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स लाइफ्स, मतलब टीचर की अपनी लाइफ है और स्टूडेंट्स की अपनी, तो मतलब एक टाइप से टीचर का अलग पोजीशन है, स्टूडेंट का अलग पोजीशन है, मतलब ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। गॉट इट गाइस? सो नेक्स्ट, अब ये तो हो गया था हमारा, हमने कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स और पढ़ लिए थे नाउन के बारे में। अब हम रीड आउट करेंगे एक्सरसाइज। सो यहाँ पे मैं फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करती हूँ। मोस्ट ऑफ टाइम आपको इस टाइप की एरर्स देखने को मिलती हैं। अब जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल का हम फर्स्ट लेते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने बोला हर हियर्स आर कर्ली। अब आपको इसमें एरर डिटेक्शन करना है कि कहाँ कहाँ एरर, बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, आप उसको ध्यान से रीड आउट करिए। अगर आपको आंसर आ रहे तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, अदरवाइज मैं तो हूँ ही बताने के लिए। सो गाइस यहाँ पे हम देखते हैं, मैंने बोला हर हियर्स आर कर्ली। अब हियर्स कभी नहीं होता, हेयर होता है हमेशा, है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि एक हेयर हो गया तो इसको हेयर बोल दिया, अदरवाइज बहुत सारे हेयर हैं तो हेयर्स बोल दिया। इट्स अ टोटली रॉन्ग। आई विल से हर हेयर इज कर्ली। सो मैंने जैसे बोला यहाँ पे आर भी यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे हेयर यूज़ होगा, ओनली एस को कट करेंगे, देन हम यूज़ करेंगे इसका, हर हेयर इज कर्ली। नेक्स्ट मैंने सेकेंड एग्जाम्पल लिया, आर एल्डर्स गेव अस मैनी एडवाइसेस। तो अब मैंने जैसे यूज़ किया पीस ऑफ एडवाइसेस, ठीक है, पीस ऑफ एडवाइस, ओके, पीसेस हो जाएगा बिकॉज, एक सेकेंड, एडवाइसेस, एडवाइस, ओके, एडवाइस, अ पीसेस ऑफ एडवाइस, मतलब बहुत सारे जो भी हमारे एल्डर्स ने हमें दी वो पीसेस ऑफ एडवाइस होगा, नॉट एडवाइसेस होगा। आई हैव मैनी वर्क, मैनी बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे, इट्स अ टोटली रॉन्ग, इट विल बी मच। ओके गाइज, सो मच का यूज करेंगे, आई हैव मच वर्क टू डू, गॉट इट। एंड देन सेकेंड वन इज सीता हैज सोल्ड ऑल हर फर्नीचर्स, इट विल नॉट बी फर्नीचर्स, इट इज अ, यहाँ पे हम एस को हटा के सिंपल हम यूज करेंगे फर्नीचर। शी गैव मी इंफॉर्मेशंस, इंफॉर्मेशंस कभी नहीं होगा, ओनली इट विल बी इंफॉर्मेशन। शी गेव मी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस बैंक। एंड नेक्स्ट वन इज द सीनरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश आर वेरी चार्मिंग। सो सीनरीज तो कभी नहीं होता, इट्स सीनरी, सिंपल। द सीनरी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज होगा। जब हम सीनरी की बात करें तो यहाँ पे आर कभी यूज नहीं करेंगे, द सीनरी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज वेरी चार्मिंग। नेक्स्ट वन, पीपल आर हार्ड वर्किंग, इट विल बी लाइक peoples are hardworking, it is a totally correct sentence. Next one, the cattle are grazing in the field, it's a not, I will told you like cattle, it will be cattle because cattle is a collective noun, so I will use like the cattle are grazing in the field, okay. And I want a piece of paper, as I told you, like paper का कभी हम simply use नहीं करते हैं, I want a piece of paper, okay. I bring fruits, not like fruits and vegetables from the market, so it will be fruits and vegetables, like fruits के साथ हम s यूज नहीं करेंगे because fruit and vegetables ये दोनों हमने and से join किया हुआ, and fruit and vegetables, I bring fruit and vegetables from the market, so it will be fruit. And next one, if I say you second exercise, he got only passing mark, it's a wrong, like it will be a passing, एक सेकेंड, यहाँ पे पासिंग मार्क नहीं होगा, ये गलत है, यहाँ पे होगा पास मार्क्स, ओके। मार्क्स को हम प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे, देन ही गॉट ओनली पास मार्क्स, सो इट्स अ करेक्ट सेंटेंस. If I will use in the second sentence, Ram was true to his words, so Ram was true to his word, okay. And 10 miles are a long distance. अब 10 miles, as we know 10 miles हो गया, यहाँ पे is का यूज करेंगे, okay. 10 mile is a long distance, okay. They want 2 dozen, डजन के साथ हम as बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे they want 2 dozen apples, okay, got it. And I want 2 pairs of white shoes, यहाँ पे पेयर के साथ हम एस यहाँ पे यूज गलत होगा, एंड आई विल यूज आई वॉन्ट 2 पेयर ऑफ वाइट शूज. एंड राहुल हैज फिनिश 2/3, लाइक
2/3 and it will be 2/3 of his work. The chair's legs are broken. As you know, the chair's legs, it's a wrong, like chair's legs, चेयर्स लेग, क्योंकि मैंने आपको इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन में बताया था कि जब भी हम चेयर्स लेग होगा तो ये नहीं होगा, क्योंकि हम मेनली यूज़ करते हैं ह्यूमंस के लिए चेयर्स लेग, अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं, तो वो हम यूज़ करेंगे ह्यूमंस के लिए बिकॉज हम यहाँ पे थिंग की बात करें. ओके, चेयर्स लेग नहीं होगा, यहाँ पे होगा, हम यूज़ करेंगे लेग्स ऑफ चेयर. ओके, सो यहाँ पे अब legs of chairs are broken. R is a correct helping verb. Okay, and good night. I'm so glad to meet you. I will use good night, good evening, place of good night. Okay, good evening. I'm so glad to meet you. And next is there is no space in the car. It's a totally correct, and we should help the poor. I will hear only poor, not poor. Okay, we should help the poor. Okay, so third exercise, I will use like let's learn about third exercise. Correct the following sentence. I brought many furniture by goods train. So furniture, as I told you in the earlier sentence, furniture, it will be only furniture. यहाँ पे s का यूज नहीं होगा, सिंपली होगा furniture by goods train. And next is I saw 2 beautiful fishes in the pond. यहाँ पे मैंने फिशेस का यूज बिल्कुल नहीं होगा, सिंपल फिश का होगा. आई सॉ 2 ब्यूटीफुल फिश इन द पॉन्ड. थॉमसन्स पोट्रीज नहीं होगा, ये टोटली यहाँ पे रॉन्ग है. यहाँ पे मैंने बोला पोएम्स, यहाँ पे पोएम्स एज यूजुअल सभी बोलते हैं, इट्स अ प्रोनाउंसिएशन इज रॉन्ग, लाइक इट विल बी पोम्स. द थॉमसन्स पोम्स आर वेरी चार्मिंग. एंड नेक्स्ट वन इज योर सीजर्स डल. इट्स अ रॉन्ग. ओके, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे आर, बिकॉज सीजर इज अ in the plural form, scissors. Okay, scissors, are your scissors dull? And next one is light travel faster than sound. Are you getting my point? Because travel is a like ये अगर हमारे पास जो भी हमारा सब्जेक्ट था वो प्लूरल फॉर्म में होता तो हम सिंपली ट्रैवल का यूज़ कर सकते थे, बिकॉज हमारे पास लाइट इज़ अ इन द सिंगुलर नाउन. सो लाइट ट्रैवल्स फास्टर देन साउंड. सो यहाँ हम ट्रैवल के साथ किसका यूज़ करेंगे? एस का यूज़ करेंगे. ओके, सो लाइट ट्रैवल्स फास्टर देन साउंड. एंड सिक्स्थ वन इज ऑल द फर्नीचर्स ऑफ माई हाउस हैव बीन स्टोलन. यहाँ पे यूज़ किसका होगा? हैज़ बीन स्टोलन. ओके, हैज़ बीन स्टोलन. अ पोइट एंड राइटर आर डेड. यहाँ पे अगर मैं बोलती अ पोइट एंड अ राइटर इज डेड तो ये इट आर डेड ये सही होता. अदरवाइज मैंने बोला जैसे आर, तो ये आर यहाँ पे गलत है, बिकॉज अ पोइट एंड राइटर, अब ये दोनों है ना, वो एक ही पर्सन है. गॉट इट गाइज? सो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी इसका. ओके, द कमिटी वॉज डिवाइडेड ऑन दिस इशू. मतलब कमिटी को डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पे वॉज का यूज़ नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे वर का यूज़ होगा. गॉट इट? मैथमेटिक्स आर नहीं होगा, बिकॉज एज आई टोल्ड यू इन द अर्लियर टाइम, जैसे मैंने बोला था आपसे कि यहाँ पे मैथमेटिक्स आर नहीं होता, मैथमेटिक्स इज होता है. माई सिंपथीज, अब सिंपथीज को हमने प्लूरल में यूज़ नहीं करना है, बिकॉज सिंपथी. ओके, माई सिंपथी इज ऑलवेज विद द पुअर. ओके, गॉट इट गाइज? So see you in, I hope this video